Hello bachcho, let's see the question. The optical density of turpentine is higher than that of water while its mass density is lower. The figure shows a layer of turpentine floating over water in a container for which one of the four rays incident on turpentine in figure the path shown is correct. तो यहाँ पर चार रेज हैं 1, 2, 3 एंड 4 और ये देखिए यहाँ पर जो ये लेयर्स हैं ये एयर की है, फिर टर्पेंटाइन की है और फिर यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर, तो इसके कारण बेंडिंग होती है। अब जब भी रे ऑफ लाइट जो है, जो रे ऑफ लाइट, सो रे ऑफ लाइट जब वो डेंसर से रेयर में जाती है, यानी कि मीडियम हमारा क्या हो, डेंसर टू रेयरर, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, देन इट, जो रे ऑफ लाइट है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाती है, रेयरर टू डेंसर, तब क्या होता है, डेंसर की तरफ जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बेंड होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। और इफेक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, एयर का कम है, तो या एयर मीडियम हमारा क्या है, दिस इज रेयरर मीडियम, ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है। और ये हमारा क्या है, दिस इज डेंसर मीडियम। और फिर टर्पेंटाइन ज्यादा है, तो ये फिर हमारा इसके कंपेरिजन में, टर्पेंटाइन के कंपेरिजन में ये फिर हमारा रेयर मीडियम हो गया। ठीक, इस तरह से। तो देखिए जब रे ऑफ लाइट जाएगी रेयरर से डेंसर की ओर, तो ये क्या होगी, इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की ओर बेंड होगी। तो पहले ऑप्शन में देखिए, तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इट इज मूविंग, इट इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्मल। बट देखिए थोड़ा सा ये अगर देखिए, मैं नॉर्मल डाल देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले, तो टू मेक मोर क्लियरिटी। ठीक, यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर अगर आप देखें, तो सबसे ज्यादा जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है दैट इज इन रे नंबर 2। पहली रे में जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंडिंग नहीं है, थोड़ा सा बहुत ही कम बेंडिंग है एज कम्पेयर टू 1, सो ये 1 वाला गलत हो गया हमारा, 2 वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, और 3 तो गलत ही है बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेट जा रही है, और 4th वाला भी यहाँ पर गलत है एज कम्पेयर टू रे नंबर 2। तो रे नंबर 2 यहाँ पर सही दिखा रही है कि रे नंबर 2 जब है रेयर से डेंसर जा रही है, सो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो रही है। ठीक है, और ये हमारी नॉर्मल है यहाँ से। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा क्लियर हो रहा है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, इस केस में अगर यहाँ देखे बेंडिंग देखे, सो इट इज मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गई। सिमिलरली ये देखिए, ये तो स्ट्रेट जा रही है जो कि गलत है। इट इज नॉट मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये टूवर्ड्स नॉर्मल जा रही है अब यहाँ पर। सो रे नंबर 4 यहाँ भी गलत हो गई। ठीक है, अब यहाँ भी गलत है, यहाँ पर देखिए रे नंबर 2 यहाँ भी सही है, और ये वाली यहाँ भी गलत है, और ये यहाँ भी गलत है। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि रे नंबर 2 हमारा करेक्टली शो कर रही है। बल्कि यहाँ पर डिफरेंस आपको इतना विजिबल नहीं होगा इन दिस केस ओवर हियर, बट अगर आप यहाँ देखें, सो डिफरेंस इज प्योरली विजिबल कि यहाँ पर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, विच कैन बी सीन वेरी प्रॉपरली। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज रे नंबर 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।